चलिए आज क्लास 12 से पहला लेसन को स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जैसे बेसिक वीडियो दिया गया था आपको, उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद से ये लेसन समझ में आएगा। और कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था दी जा रही है। तो चलिए ध्यान से देखेंगे। लेसन का नाम है हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हैलो एल्केन और हैलो एरीन जो सेकेंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको कहा जाता है, इससे 35 नंबर का, उससे 35 नंबर का क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हम लोग पहला लेसन पढ़ेंगे हैलो एल्केन और हैलो एरीन, जो लाइन बाय लाइन करके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। देखिए हैलो एल्केन क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे हैलो एल्केन क्या होता है। तो जिस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में वर्ग 17 का तत्व उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, हैलो एल्केन कहते हैं। वर्ग 17 का तत्व कौन कौन सा होता है, तो होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। यही वर्ग 17 का, यानी कि ये जहाँ भी जिस हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है हाइड्रोजन, जिसमें पहले वीडियो में बताया गया है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से कौन हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि हैलो एल्केन किसे कहेंगे। तो जिस एल्फैटिक हाइड्रोकार्बन में वर्ग 17 का तत्व उपस्थित होता है उसे ही हैलो एल्केन कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगले बार पूछा गया, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो हैलो एल्केन किसे कहेंगे, तो जिस एलिफैटिक का मतलब जिस पे कोई किसी तरह से घिरा हुआ ना हो, यानी सिंग ओपन बंद होता है। जैसे मान लीजिए ये है तो ओपन बंद है, यानी चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है, ये ओपन बंद है, उसी को क्या कहते हैं, एलिफैटिक कहते हैं। जबकि इसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक। बेंजीन से संबंधित जो भी हमको मिलेगा उसी को क्या कहेंगे, एरोमेटिक। तो एलिफैटिक, जिस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें वर्ग 17 का तत्व जुड़ा है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन पता चल किसे कहेंगे। अब देखेंगे हैलो एरीन क्या होता है। जिस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में वर्ग 17 का तत्व उपस्थित होता है उसी को क्या कहते हैं, हैलो एरीन कहते हैं। हैलो एरीन किसे कहेंगे, तो जिस एरोमेटिक का मतलब बेंजीनिक से संबंधित हो, ठीक है। कोई भी यौगिक हो बेंजीनिक से क्या हो, संबंधित हो, और उसमें वर्ग 17 का तत्व यदि उपस्थित है तो इसी को हम क्या कहेंगे, हैलो एरीन कहेंगे। तो चैप्टर का नाम जो दिया गया उसका डेफिनेशन आपको पता है कि हैलो एल्केन किसे कहेंगे और हैलो एरीन किसे कहेंगे। तो हैलो एरीन किसे कहेंगे, जिस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में वर्ग 17 का तत्व जुड़ा होता है उसी को क्या कहता है, हैलो एरीन कहता है। तो हैलो एरीन में क्या होगा, तो बेंजीन से संबंधित, और बेंजीन पे कोई वर्ग 17 का तत्व जुड़ा उसको हैलो एरीन कहेंगे। और जब एलिफैटिक से कोई वर्ग 17 का तत्व जुड़ता है उसको हम कहेंगे एलिफैटिक, ठीक है। तो चलिए फिर इसका हम देखते हैं। तो हैलो एरीन पता चल गया किसे कहते हैं। अब इसको हम देखेंगे वर्गीकरण, यानी कई प्रकार के होते हैं ये। तो वर्गीकरण में पहला आधार मानते हैं हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यानी कि जितने हाइड्रोजन परमाणु होंगे उसी आधार पर हम उसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। उसी प्रकार उसका वर्गीकरण कर देते हैं। तो पहला वर्गीकरण क्या है, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जितनी होगी उस आधार पर उसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्केन। क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्केन। अगर जो यहीं पे मान लीजिए कि रहता है बेंजीन, और बेंजीन से मान लीजिए कि यहाँ से Cl जुड़ा हुआ है, तब इसको हम क्या कहेंगे, तो मोनो हैलो एरीन कहेंगे। इसको हैलो एल्केन क्यों कह रहा है, क्योंकि यह एल्फैटिक से जुड़ा हुआ है, इसको मोनो हैलो एरीन कहते हैं। क्या लिखते हैं इसको, मोनो हैलो एरीन कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है मोनो हैलो एरीन। एरीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह क्या है, बेंजीन से संबंधित है और बेंजीन से जुड़ा हुआ भी है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मोनो हैलो एरीन। और इसको हम क्या कहेंगे, मोनो हैलो एल्केन कहेंगे। अब मोनो क्यों कह रहा है, क्योंकि वर्ग 17 का तत्व जो है एक ही मात्रा में है, यहाँ पे भी एक ही वर्ग 17 का तत्व, यहाँ पे भी एक ही है, तो हम इसलिए इसको कह रहे हैं मोनो हैलो एल्केन। जबकि यहाँ पे वर्ग 17 का तत्व कितना दिया है, 2 बार दिया है। तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, दाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, दाई। तो इसका नाम क्या है, दाई हैलो एल्केन। और वही बेंजीन से यदि 2 को ब्रोमीन जुड़ा होता है तो हम कहते हैं हैलो डाई हैलो एरीन कहते हैं। क्या लिखते हैं, डाई हैलो एरीन कहते हैं। तो आपको समझना है हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर भी इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जब एक वर्ग 17 का तत्व जो इसको मोनो हैलो एल्केन कहेंगे, जब वर्ग 17 का तत्व 2 जुड़ा होगा उसको डाई हैलो एल्केन कहेंगे, जब वर्ग 17 का तत्व 3 जुड़ा होगा उसको ट्राई हैलो एल्केन कहेंगे, जब 4 जुड़ा होगा तो क्या लिखते हैं, तेत्रा लिखते हैं। 5वां तो 5 ऐसे करके बढ़ाते हैं, लेकिन अधिकतर 3 से अधिक नहीं जाता है संभवतः। तो इसका नाम क्या होगा, डाई हैलो एल्केन हो गया। अब इसका आईपीएससी नाम जब आपको पता करना तो इसके पिछले वीडियो को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आईपीएससी नामकरण कैसे किया गया है, ठीक है। अब देखिए यह क्या है,
तो यहाँ पे वर्ग 17 तत्व ना, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ट्राई येलो एल्केन कहेंगे। तो यह है आपका वर्गीकरण। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन पॉइंट्स होता है जिसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए वर्ग 17 का तत्व, देखिए एक बार, वर्ग 17 का जो तत्व है यह 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, 2 कार्बन है और दोनों से ही जुड़ा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं विसिनल डाइहाइलाइड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो विकल्प में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन विसिनल डाइहाइलाइड का उदाहरण है। तो विसिनल डाइहाइलाइड का मतलब कि जो ये कार्बन है ना, तो प्रत्येक कार्बन से एक वर्ग 17 का तत्व जुड़ा हुआ, तो हम इसको कहते हैं विसिनल डाइहाइलाइड। क्या लिखते हैं, विसिनल डाइहाइलाइड कहते हैं। विसिनल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वर्ग 17 का जो तत्व है एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब देखिए इसी में एक आता है, एक विसिनल होता है तो एक जैमिनल होता है। तो जैमिनल में क्या होगा, तो CH3 हो जाएगा, एक हो जाए C, और एक ही C से दोनों वर्ग 17 का तत्व जब जुड़ा होता है, एक ही C पर, जो एक C है उसी पे दोनों Br जुड़ा है। यहाँ पे प्रत्येक C पे 2 जुड़ा है, प्रत्येक C पे एक एक ब्रोमीन जुड़ा है, इसलिए हम इसको कहेंगे विसिनल डाइहाइलाइड। जबकि इसको हम क्या कहेंगे, तो जैमिनल डाइहाइलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे, जैमिनल डाइहाइलाइड कहेंगे। इसका नाम क्या होगा, जैमिनल। तो जैमिनल किसे कहेंगे, तो जब एक ही C पे 2 वर्ग 17 का तत्व जुड़ा होगा उसको कहेंगे जैमिनल, और जब एक ही C पर एक ही ब्रोमीन और नीचे वाले C पे एक और ब्रोमीन जुड़ा है उसको क्या कहेंगे, तो विसिनल डाइहाइलाइड कहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर उसके बाद से अगले में देखते हैं कि क्या होता है। अब इसके बाद क्या आएगा, तो अब इसके बाद से आएगा आपका एक और वर्गीकरण देखेंगे जो sp2 से संबंधित होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पहला देखे थे हाइड्रोजन परमाणु संख्या के आधार पर उसका वर्गीकरण। अब दूसरा वर्गीकरण है CX बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। यानी कि पहला वर्गीकरण हाइड्रोजन परमाणु संख्या के आधार पर, जैसे हम लोग लेते थे कि कोई हाइड्रोकार्बन है उसमें जितना वर्ग 17 का तत्व, तो इसको जैसे एक हाइड्रोकार्बन है, एक हाइड्रोकार्बन में अगर जो एक वर्ग 17 का तत्व जुड़ा होता है इसको मोनो कहते थे। 2 जुड़ा होता था तो उसको हम क्या कहते थे, तो इसको कहते थे इसको डाइहाइलाइड कहते थे, और इसको क्या कहते हैं, मोनो हाइलाइड कहते थे। तो इसी प्रकार अब दूसरा वर्गीकरण पढ़ेंगे क्या, तो CX बंध की प्रकृति के आधार पे, जैसे CX बंध की यानी C से X जो है किस बंध के आधार पे जुड़ा है, सिंगल बंध से जुड़ा है कि डबल बंध से जुड़ा है या ट्रिपल बंध से। तो जब सिंगल बंध से जुड़ा होता है, संकरण आप पढ़े होंगे 11th में, तो उसे पढ़ाया गया। sp3 संकरण में क्या होता है कि कार्बन के बीच कार्बन जिस परमाणु से जुड़ा हो क्या सिंगल बंध से होता है, जबकि sp2 में डबल बंध पाया जाता है, जबकि sp3 में ट्रिपल बंध उपस्थित होता है। अब इसमें देखेंगे sp3 संकरण के आधार पर। पहले क्या है, sp3 संकरण। sp3 संकरण में क्या होता है कि C जो होगा उसके चारों तरफ जितना भी बंध बनेगा वो क्या होगा, एकल बंध होगा। कितना बंध होगा, एकल। तो हम देखेंगे कि sp3 संकरण के आधार पर इसका वर्गीकरण। तो पहला होता है तो C से CH3 यानी कि पहले कितना C जुड़ा हुआ है, कितना CH3, एक C से एक CH3 और एक Cl, यानी कि एक हाई जुड़ा है, एक R जुड़ा है ना, तो इसलिए हम इसको कहते हैं प्राथमिक। क्या कहेंगे, प्राथमिक हाइलाइड। प्राथमिक हाइलाइट कहेंगे या कहेंगे 1 डिग्री। क्या लिखेंगे, 1 डिग्री, क्योंकि C जो है जिस C से वर्ग 17 का तत्व जुड़ा है उसी C से एक ही CH3 जुड़ा है, इसलिए हम कहेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री किसे कहेंगे, तो जिस C से Cl जुड़ा हुआ है उसी C से सिर्फ एक ही CH3 जुड़ा होगा, उसी को हम कहेंगे 1 डिग्री या प्राथमिक कहेंगे। अब इसी में दूसरा एक C, अब देखिए दूसरा में कौन CH3, एक CH3 यानी 2 R जुड़ा है। कितना R जुड़ा है, 2। CH3 को हम R भी लिखते हैं, कहीं हमेशा बुक में ऐसे दिया होगा, R होगा और H होगा और Cl होगा। तो यहाँ पे R का मतलब होता है CH3 एल्किल, जिसको हम पिछले वीडियो में बताए भी थे। तो R क्या होता है, तो यहाँ पे 2 है, कितना CH3, R की मान 2 है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, 2 डिग्री कहेंगे। क्या कहेंगे, 2 डिग्री या द्वितीयक। तो जब आपसे पूछा जाए बंध की प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण, तो पहला होता है प्राथमिक, दूसरा होता है द्वितीयक और तीसरा होता है तृतीयक। अब तृतीय किसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस C से वर्ग 17 का तत्व जुड़ा हुआ है उसी C से को CH3 जुड़ा है 3, इसलिए हम 3 डिग्री कह रहे हैं। अब मान लीजिए कैसे होता है, CH2 CH3
तो हम इसको दो है सी ना, दो सी जुड़ा है ना, तो इसको हम 2 डिग्री नहीं कहेंगे, क्योंकि यह इसके आगे भी तो चैन बढ़ा हुआ है और इसमें क्या होता है सिंगल प्रॉपर्टी, यानी सिंगल होना चाहिए दोनों तरफ से। तो इसका नाम मान क्या होगा, तो सी, एक सी से जब 3 CH3 जुड़ा होगा तो इसको हम कहेंगे तृतीयक, यानी 3 डिग्री हाईलाइट कहेंगे। ठीक है, अब इसी में आता है, जैसे मान लीजिए कि यह है तो इसको हम क्या कहेंगे, जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH है और फिर CH2Cl है। अब देखिए CH3 CH2, तो हम आपसे पहले ही बताए हैं कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा तो आप कहेंगे कि sp2 संकरण, लेकिन यह sp2 संकरण नहीं है। अब समझिए क्या है, यही मिस्टेक होता है। देखिए क्या है, CH जिससे वर्ग 17 का तत्व जुड़ा हुआ है, वर्ग 17 का तत्व जिससे जुड़ा हुआ है उसके बीच डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, तो इसको sp3 में ही काउंट करेंगे, क्योंकि वर्ग 17 का तत्व जिस सी से जुड़ा हुआ है उस सी, वह जो सी है वो सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहेंगे इसको क्या कहेंगे, sp3 कहेंगे। इसका नाम होता है विनाइलिक, क्या नाम होता है, विनाइलिक हाइलाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, विनाइलिक हाइलाइड लिखते हैं। अब क्या होता है बेंजाइलिक, अब ये जो है बेंजीन है, बेंजीन से डायरेक्ट जब जुड़ा होता है तब sp2 होता है, लेकिन बेंजीन के बाद फिर क्या है, अब ये जो सी है यह ना इससे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये जो ये सी होगा बेंजीन वाला वो ना डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसके बाद से तो ये सिंगल बॉन्ड है, यानी कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी है, 1H 2H और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और CH। अब देखिए जिस जो सी जुड़ा हुआ है जिससे वर्ग 17 का तत्व जुड़ा है उसके बाद वाला जो सी है यहाँ डबल बॉन्ड रहता है तब हम इसको sp2 कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है सिंगल है, यानी कि हम इसी को बस काउंट करेंगे ये। तो यह क्या है, यह sp3 ही है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसको sp3 संकरण कहेंगे और sp3 में ही क्वांट भी करेंगे। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन वर्गीकरण sp3 को प्रदर्शित करता है, तो sp3 को अगर जो ऐसे आएगा तो इसको टिक कर देंगे, क्योंकि यही होगा आंसर। क्यों, क्योंकि जो वर्ग 17 का तत्व जो जुड़ा हुआ है जिससे से वह सी जो है वह क्या है sp3 संकरण है, sp3 संकरित है। ठीक है, अब होता है, अब देखिए बेंजीन पे, तो बेंजीन से यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे जो सी जुड़ा होगा तो उसके बाद वाला तो एक ही बंद है, एक बंद यहाँ पे एक बंद यहाँ पे, यानी जो CL जुड़ा है वो भी एक ही बंद से जुड़ा हुआ है, यानी कि बेंजीन वाला जो है वो सिंगल, वो तो डबल बंद से है लेकिन इसके पास क्या है सिंगल बंद, और इसी सी से क्या है वर्ग 17 का तत्व जुड़ा है, इसलिए हम इसको कहेंगे sp3 संकरण बेंजाइलिक। ठीक है, बेंजाइलिक हाइलाइड, इसको एराइलिक हाइलाइड कहेंगे। तो sp3 संकरण में क्या होता है, तो sp3 संकरण में यह होता है कि उसको हम क्या करते हैं CH3 के आधार पे वर्गीकरण करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, लेकिन क्या करेंगे किस आधार पे मानेंगे कि वर्ग वह जो है sp3 से ही संबंधित है, तो उस आधार पे मानेंगे जिस सी से वर्ग 17 का तत्व जुड़ा हुआ है उसके जस्ट बाद वाला सी क्या हो डबल बॉन्ड, उससे मतलब नहीं है, जिस सी से जुड़ा हुआ है वर्ग 17 का तत्व वह डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा होना चाहिए, बस इतना ही ध्यान देंगे। क्या ध्यान देना है, तो जिस जैसे मान लीजिए CL जुड़ा हो ना, इसके ये जो है इस सी है या कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, तब हम कहेंगे sp3 है। यदि अगर जो हाई डबल बॉन्ड यहाँ पे लग जाएगा तब हम आपको क्या कहेंगे, तो वह कहेंगे sp2 संकरण है। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान देना चाहिए। तो आप देखिए इसका एलाइलिक नाम है, ध्यान दीजिए एलाइलिक लिखेंगे। ठीक है, विनाइलिक नहीं होगा। एलाइलिक क्या होगा, तो sp3 होगा, sp3 संकरण होगा जो जिसमें डबल बॉन्ड उपस्थित होगा और लेकिन वर्ग 17 तत्व तो एकल बॉन्ड से जुड़ा होगा, तो उसको हम कहेंगे एलाइलिक। अब देखिए यहाँ पे sp2 पे आते हैं, तो sp3 देखिए यहाँ पे C, अब देखिए C जिस सी से वर्ग 17 का तत्व जुड़ा है, जिस सी से वर्ग 17 का तत्व जुड़ा हुआ है वह जो सी है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जिस सी से वर्ग 17 का तत्व जुड़ा हुआ है वह सी डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए हम इसको कहेंगे sp2 संकरण कहेंगे। क्या लिखेंगे, sp2 संकरण, इसका नाम होता है विनाइलिक हाइलाइट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार अगर जो एरोमेटिक जब लेंगे तो बेंजीन से ब्रोमीन जुड़ा है, तो यहाँ पे जो सी है वह डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे एरिल हाइलाइट।
ठीक है, तो आपको दो अब समझ में आ गया कि वर्गीकरण कैसे कहेंगे। शुरू से पढ़ेंगे एक बार पुनः देखेंगे। हैलो एल्केन किसे कहेंगे, तो जिस एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में वर्ग 17 का तत्व जुड़ा होगा उसको क्या कहेंगे, हैलो एल्केन। और जिस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में वर्ग 17 का तत्व जुड़ा होता है उसको कहेंगे हैलो एरिन कहेंगे। और उसको हैलो एल्केन और हैलो एरिन का वर्गीकरण, तो उस वर्गीकरण में हम लोग पहला पढ़े थे हाइड्रोजन संख्या के, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पहला वर्गीकरण पढ़े, जिसमें मोनो हाइलाइड डाई हाइलाइड ऐसे करके पढ़े। उसके बाद से CX बंध की प्रकृति के आधार पर पढ़े, तो एक पहला sp3 sp2 और फिर sp संकरण आ गया। तो sp3 में आप कॉन्सेप्ट बताया भी गया कि जिस C से वर्ग 17 का तत्व जुड़ा होगा वह C कभी भी एकल बंध से जुड़ा होगा उसी को कहेंगे sp3। और sp2 कौन होगा, तो जिस C से वर्ग 17 का तत्व जुड़ा हुआ वह क्या है, डबल बंध से जुड़ा है, इसलिए हम इसको sp2 कहेंगे। लेकिन sp संकरण किसे कहेंगे, तो जिस C से वर्ग 17 का तत्व जुड़ा हुआ है वह C ट्रिपल बंध बनाता होगा उसी को हम कहेंगे sp संकरण। ठीक है, तो चलिए अब उसके बाद से अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हैलो एल्कीन और हैलो एरिन बनाने की विधि।